बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मैं आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी करवाने जा रहा हूँ, फ़िज़िक्स 101 की इंशाल्लाह। ये क्योंकि जो हैंडआउट्स बनाए जाते हैं ये वीडियो लेक्चर से ही बनाए जाते हैं, तो इसके आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम था वो 1 से लेकर 18 तक शायद था। तो इसमें इंशाल्लाह जो मैं फ़ाइल आपको करवाने जा रहा हूँ इसमें इंशाल्लाह 1 से लेकर और 45 तक एमसीक्यूज़ दिए गए हैं लेक्चर वाइज। आपको कहीं भी इंटरनेट पर लेक्चर वाइज फ़ाइल नहीं मिलेगी इस तरह से तैयार शुदा। अगर मिले तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 18 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर लेक्चर नंबर 45 तक जाएंगे, फिज़िक्स ऑफ द सन तक। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये जो आपका फिज़िक्स 101 का एग्ज़ाम होगा ये एमसीक्यूज़ बेस होगा, और जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। आपका ये बेसिक्स का इम्तिहान है, तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें आएंगी लेकिन सब आसान होंगे इंशाल्लाह। मैं आपको आसान चीज़ें भी करवाने वाला हूँ और डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इस वीडियो में इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूँ, कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो अच्छा भाई, ऐसा होगा कि अगर आपको तो ये फ़ाइल चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगे पहले मेरी वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। ऐसे व्हाट्सएप पर रब्ता ना किया करें। अगर ये फ़ाइल आपको अच्छी लगे, इसमें आपको लगे कि कोई दम है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे रब्ता करें। मैं आपको ये वहाँ फ़ाइल दे दूँगा, प्राइस लिखी हुई है मैंने 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये बहुत ही कम अमाउंट है। आप इस नंबर पर क्या कहते हैं जैज़ कैश कर सकते हैं या इजी पैसे से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं लेक्चर नंबर अपने 18 की तरफ। लेक्चर 737, ज़्यादा नीचे आ गए हम। सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको कवर करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमारी तैयारी सही नहीं हुई। इंशाल्लाह ये है जनाब लेक्चर नंबर हमारा 18, फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स। अच्छा, पहला एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड causes their free surface to contract to a minimum possible area, surface tension। अब एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है क्योंकि ये क्यों आंसर करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। अब ये यूनिट इसका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल प्रिंसिपल, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू एन enclosed fluid, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट है, विच ला एक्सप्लेन वाई एन एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंस लिफ्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इसमें कोई भी लचक नहीं है कि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट हैपन टू प्रेशर इन अ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड? कोहेसिव फोर्सेस। साउंड वेव्स आर क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ वेव्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आपने 9th-10th के बेसिक फिजिक्स है, ठीक है। विच फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन डेसिबल्स? साउंड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ ह्यूमन हियरिंग इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी? 10 to 12 वाट पर मीटर, ये इस तरह से कुछ लिखा हुआ। द मिनिमम ऑडिबल इंडस्ट्री फॉर ह्यूमन इज, ये वाली है, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज डबल्ड, व्हाट हैपन टू इट्स वेवलेंथ? तो ये क्या होगी? वेवलेंथ उसकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। विच फिनोमेना causes sound wave to bend around obstacles? Diffraction. The loudness of sound is determined by which property? Amplitude. Which of the following waves require, लेक्चर 20 की तरफ जा रहे हैं, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन। साउंड वेव्स को मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन चाहिए। मैकेनिकल वेव्स लाइक साउंड नीड अ मीडियम, वाइल इलेक्ट्रॉनिक वेव्स लाइक लाइट डू नॉट, ठीक है। अब ये इसमें एक एक चीज़ आपको कवर करवाई जा रही है इस फाइल में इंशाल्लाह। ऐसी फाइल नहीं मिलेगी भाईजान आपको कहीं भी। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड, और ये फाइल भी खुद तैयार की गई है। एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इसका करेक्ट आंसर है। हाइयर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन हाइयर पिच, अब ये भी आपका एमसीक्यूज है। What is the speed of a wave given a frequency of 500 हर्ट्ज एंड a wavelength of 0.68 m, 340 मीटर पर सेकंड? ये कैलकुलेशन भी लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर स्टूडेंट तंग आ जाते हैं वीडियो से। मैं शॉर्ट आपको सिर्फ एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि तैयारी स्टूडेंट्स की हो जाए। टारगेट क्या है? पेपर्स की तैयारी करना। व्हाट हैपन्स व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन? दे फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? वाटर वेव्स जो है वो एग्जांपल है किसकी? ट्रांसवर्स वेव की। According to Newton's law of universal gravitation, the force between two masses is proportional to the product of the masses. The value of the gravitation constant ये लिखी हुई है, ठीक है।
जी द यूनिवर्सल कांस्टेंट यूज्ड इन ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेशंस। एक मिनट, मुझे इसका थोड़ा सा शक है, मैं अभी आपसे इंशाल्लाह क्लियर करता हूँ। यही है करेक्ट आंसर, मुझे 9.8 वाला लग रहा था, तो यही करेक्ट है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कॉलम। बहुत आसान है और ये इसी तरह के एमसीक्यूज आपके आने हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। What happens to the electrostatic force if the distance between two charges double become 1/4? रीजन सारे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? EFQE ये लिखी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज द टू फील्ड डायरेक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट एट वन पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज जीरो। The principle of behind Gauss's law is that the net electric flux depends upon total charge enclosed। नेक्स्ट कैलकुलेशन के हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, मैं वीडियो को चला रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड से। नेक्स्ट चलेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजर्वेटिव फोर्सेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और चार्ज मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इज जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट हो रहा है। Electric potential energy of a charge q in an electric field is given by U is equal to VU is equal to QV। The potential difference between 2 points in an electric field depends upon charge distribution। What is the unit of electric potential? Electric potential का unit volt है, ये ऐसा unit है इसका। Capacitance of a parallel plate capacitor is given by, ये आपको दी गई है, ठीक है। If a capacitor is connected to a battery, what happens when the separation between plates increases? Capacitance decrease। अच्छा, ये सबसे बेहतरीन तैयारी करने का तरीका ये होता है कि पहले तो वीडियो लेक्चर लें और फिर हैंडआउट्स को पढ़ लें। अब वीडियो लेक्चर नहीं जिसने स्टूडेंट्स ले सकता तो वो हैंडआउट्स को सिर्फ पढ़ ले, जो हैंडआउट्स भी नहीं ले सकता, उसके नहीं पढ़ सकता, तो वो ये फाइल्स तैयार कर ले, इंशाल्लाह उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। करंट इज़ मेजर्ड इन एम्पेयर्स। अच्छा, इस वीडियो में हम 30 लेक्चर तक बनाएंगे इस वीडियो को, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड पार्ट अगर आप स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं आपको बना के दे दूंगा, वरना ये आप फाइल परचेज़ कर लें, 150 रुपये की प्राइस है और इंशाल्लाह आपको ये PDF में मिल जाएगी। ओहम्स लॉ इज़ अ मैथमेटिकली रिटन एज V इज इक्वल टू IR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से 10th B इज़ टेस्ला। द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय ये द लॉरेंट्ज़ फोर्स इक्वेशन डिटरमाइन मैग्नेटिक फोर्स। Which law states that that an induced EMF is always in such a direction that it opposes the change causing it? Lenz's law। अच्छा, Faraday's law of electromagnetic induction states that the induced EMF in a circuit of proportion to the change in a flux। ठीक है, what is the unit of magnetic flux? Weber। If the magnetic field through a coil changes, what will be the induced or the coil voltage? अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं बाद में कि आप इसको पेड क्यों बेच रहे हैं। भाई 1 रुपये की भी इनकम नहीं होती यूट्यूब चैनल से, ठीक है, और क्या कहते हैं, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ता है, चलो कुछ ना कुछ इनकम हो जाए, हम भी स्टूडेंट हैं। व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट? इट फ्लोज फर्स्ट इन वन डायरेक्शन देन रिवर्सेस। द रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज इज गिवन बाय, ये लिखा हुआ। Which of the following device operate on the principle of electromagnetic induction? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वर्क किस पे करता है? फ्राडेज लॉ पे। जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 30वां लेक्चर आ जाता है, वी साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? मैक्सवेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, बल्कि कौन सी है, आपको मैंने पहले पढ़ाई है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। अच्छा, the speed of electromagnetic waves in a vacuum is approximately 3.0 multiplying by 1083.0 times 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31 है। किसी के MCQs यहाँ 3 दिए गए हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 7 हैं। इस तरह से जो जो इम्पोर्टेंट MCQs आपके लेक्चर से बन सके हैं वो इसमें फाइल्स में तैयार किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर सी वीडियो, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख दें, मैं इंशाल्लाह पार्ट 2 इसका बना दूंगा, और वरना आप क्या करें, आसान तरीके के फ़ाइल को परचेज़ कर लें। जज़ाकल्लाह। पेट्रोल